हाय गाइस, मैं हूं जुबैर खान। ओके, तो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ वेरी बेसिक चैप्टर ऑफ 11th क्लास बायोलॉजी। ओके, तो फर्स्ट चैप्टर है हमारा द लिविंग वर्ल्ड। ओके, तो लिविंग वर्ल्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो व्हाट इज द लिविंग। ओके, व्हाट इज द लाइफ। लाइफ, व्हाट डज इट मीन लाइफ। ओके, जो लाइफ है इसको हम एक वर्ड में डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, लाइफ को हम एक वर्ड में डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो जो लाइफ है यह एक यूनिक कैरेक्टर है जो कि ओनली ऑन लिविंग थिंग्स में होता है। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स है जो एक्सप्रेस करता है, अपने आप को एक्सप्रेस करता है बायोकेमिकल रिएक्शंस के थ्रू। ओके, तो लाइफ इज यूनिक कॉम्प्लेक्स molecular organization express itself in the form of chemical reaction। resulting some specific characteristic features। तो जो लाइफ है एक यूनिक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूलर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ द केमिकल रिएक्शन रिजल्ट इन शो सम स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर। जो लाइफ है वो एक यूनिक है, मतलब वो जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स को हिंदी में बोले तो सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स लाइक दैट। तो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एक्सप्रेस अपने आप को एक्सप्रेस करता है इन द फॉर्म ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिससे सम स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आते हैं एक लिविंग थिंग के अंदर। ठीक है, तो ये जो एक नॉर्मल बात है जो हमारे एनसीईआरटी में इसको डिफाइन नहीं किया गया है। ठीक है, तो जो हमारी एनसीईआरटी में जो दे रखा है व्हाट इज द लाइफ। ठीक है, तो व्हाट इज द लिविंग। व्हाट इज लिविंग। ठीक है, ये हमारे एनसीईआरटी में दे रखा है। ठीक है, तो एक लिविंग थिंग किसको आप बोलेंगे। ठीक है, लिविंग थिंग किसको बोलेंगे। A organism which having some specific characteristic feature। ठीक है, तो एक जो एक ऑर्गेनिज्म, एक लिविंग थिंग
विच हैविंग ए सम स्पेसिफिक कैरेक्टर, कुछ फीचर हैं जो उसके अंदर होंगे जो उसको ये तय करेंगे कि ये एक लिविंग थिंग है। व्हाट आर दे? ठीक है, तो कौन कौन से हैं वो फीचर, तो मैं आपको बता देता हूँ फीचर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रोथ, ठीक है। सेकंड इज रिप्रोडक्शन, थर्ड इज मेटाबॉलिज्म, एंड फोर्थ इज adaptation. Fifth is ability to sense surrounding environment. ठीक है, और सिर्फ वन है हमारा सेल्फ रेप्लिकेट। ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर ये फीचर्स होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर ये फीचर्स होंगे उसी को हम क्या बोलेंगे, एक लिविंग थिंग बोलेंगे। ठीक है, क्या क्या? नंबर 1 ग्रोथ, नंबर 2 रिप्रोडक्शन, थर्ड वन इज मेटाबॉलिज्म, रेस्पॉन्सिवनेस एंड एडेप्टेशन, एबिलिटी टू सेंस सराउंडिंग इन्वायरमेंट, ओके, सेल्फ रेप्लिकेट, इंटरैक्ट एंड इमर्जेंस। तो अब हम ईच फीचर को इन डिटेल विल डिस्कस इन डिटेल, ओके। तो अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ, तो इसके अंदर भी कुछ डिफाइनिंग फीचर जो सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग्स के से ही के द्वारा ही शो होंगे। जैसे ये है एक, क्या है ये, एक नॉन डिफाइनिंग फीचर है, नॉन डिफाइनिंग फीचर, नॉन डिफाइनिंग फीचर्स, क्या क्या? नॉन डिफाइनिंग फीचर, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन बोथ आर नॉन डिफाइनिंग फीचर। जो मेटाबॉलिज्म है ये एक डिफाइनिंग फीचर है, राइट। अब डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग का मतलब क्या होता है? डिफाइनिंग का मतलब होता है कि उसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है, और नॉन डिफाइनिंग का मतलब उसका कोई ना कोई एक्सेप्शन है, ठीक है। तो रेस्पॉन्सिवनेस भी एक हमारे लिविंग थिंग के ही द्वारा, सिर्फ उसके द्वारा होता है, ठीक है। एडेप्टेशन भी, एबिलिटी से वो भी, सेल्फ रेप्लिकेशन, ये सब के सब क्या है? डिफाइनिंग फीचर। ये जो दो हैं, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, बोथ आर नॉन डिफाइनिंग फीचर, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे क्या क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि वो आपको इतने सारे फीचर्स दे सकता है, ठीक है, क्वेश्चन के फॉर्म में। तो तो आपसे पूछेगा कि कितने जो फीचर्स हैं, डिफाइनिंग फीचर्स हैं, एंड वो कितने नॉन डिफाइनिंग है, या पूछ सकता है कि कौन कौन से जो फीचर्स हैं वो एक लिविंग थिंग के द्वारा के थ्रू शो होते हैं, ठीक है। तो अब हम इन सबको डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है, वन बाय वन। तो आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, लिख लिया, ठीक है।
फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे हम, जो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं एक लिविंग थिंग के, उनमें सबसे पहला है ग्रोथ। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, क्या है ग्रोथ। क्या है ग्रोथ। ग्रोथ जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, वृद्धि। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ग्रोथ के अंदर, एक लिविंग थिंग के अंदर, इसका मतलब होता है, ग्रोथ का मतलब होता है इंक्रीज इन साइज एंड मास ऑफ द सेल इन ए ऑर्गेनिज्म। हमारी एनसीईआरटी उसके अंदर दे रखा है इंक्रीज इन साइज एंड मास ऑफ द ऑर्गेनिज्म, बट ये होना चाहिए इंक्रीज साइज एंड मास ऑफ द सेल्स इन एन ऑर्गेनिज्म। ओके, ठीक है। अब इसमें दूसरा पॉइंट क्या है, ग्रोथ। क्या आप ग्रोथ को मतलब देख सकते हो कि किसी के अंदर ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है? Yeah, we can see in test tube. Okay, in vitro we can see, in vitro we can demonstrate the growth। तो एक कल्चर मीडियम हम जब एक सेल को ग्रो करते हैं, को डालते हैं ग्रो करने के लिए, तो उसमें हम उनको डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। ठीक है, इन विट्रो लैब के अंदर हम उनको देख सकते हैं, उनकी काउंट करके, उनकी जो नंबर हैं उनको काउंट करके हम बता सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ। अब ग्रोथ का, अब इस ग्रोथ को नॉन डिफाइनिंग फीचर क्यों कहते हैं? हम कहते हैं ना कि भाई कि ये जो ग्रोथ है एक नॉन डिफाइनिंग फीचर है। क्यों? क्योंकि इसका एक्सेप्शन है। ठीक है, क्योंकि ग्रोथ तो एक क्या बोलते हैं जिसको, जो मिट्टी का ठेला है, वो मिट्टी का ठेला, और क्या नाम है, माउंटेन, वो भी अपनी ग्रोथ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये मिट्टी का ठेला है, इसके ऊपर आप मिट्टी डालते रहोगे तो ये ग्रो करेगा या नहीं करेगा? ठीक है, ठीक है, करेगा ना। इस तरह से माउंटेन भी धीरे इतना है और बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, इस तरह से मतलब, तो मतलब एक नॉन लिविंग थिंग भी ग्रोथ कर सकती है। ठीक है, इसलिए हम इसको डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग नहीं बोल सकते, बट यह जो फीचर है एक लिविंग थिंग के द्वारा, लिविंग थिंग्स के द्वारा शो होता है, इसलिए इसको कैरेक्टरिस्टिक फीचर मानते हैं। ठीक है, तो ये हुआ। अब क्या है ग्रोथ, तो ग्रोथ कई तरीके हो सकते हैं। ठीक है, ग्रोथ को टाइप्स ऑफ ग्रोथ, जो हमारी एनसीईआरटी उसमें ऐसे नहीं दे रखे हैं टाइप्स ऑफ ग्रोथ, बस मैं आपको बता देता हूँ टाइप्स ऑफ ग्रोथ। ठीक है, डिटरमाइन और इनडिटरमाइन ग्रोथ। और नॉन डिटरमाइन ग्रोथ। तो नॉन डिटरमाइन, जो डिटरमाइन ग्रोथ है, डिटरमाइन का मतलब है कि वो लिमिटेड टाइम तक होगी, लिमिटेड टाइम तक ही ग्रोथ होगी, लिमिटेड टाइम लिमिटेड टाइम। जैसे कि एक एनिमल्स के अंदर, ठीक है, तो जो एनिमल्स है उसके अंदर एक लिमिटेड टाइम तक, मतलब वो प्यूबर्टी के टाइम तक ही मान सकते हैं, लेकिन अनलिमिटेड ग्रोथ
जो कि प्लांट में देखी जाती है, ठीक है। अनलिमिटेड जो ग्रोथ होती है, हमेशा जो ग्रो करते रहते हैं, वो प्लांट में होती है, ठीक है। जो सेकंड वन है वो है, ये भी दो टाइप की होती है, ठीक है, एक्सटेंसिव और इंट्रिंसिक। तो एक्सटेंसिव का मतलब होता है कि ऐसी ग्रोथ जो बाहर से शो होती हो, बाहर से दिखती हो, ठीक है, उसको और जो इंटरनली होती है ग्रोथ, ठीक है, उसको बोलते हैं इंटेंसिव ग्रोथ। देखिए हमारे बॉडी के अंदर कोई भी ग्रोथ हो रही है उसको इंटेंसिव बोलेंगे। एक्सटेंसिव मतलब बाहर से जो हो रही हो। एक्सटेंसिव को मतलब एक नॉन लिविंग, जैसे बताया कि मैंने मिट्टी का ठेला जो होता है उसके ऊपर सरफेस पे जो अकुमुलेशन ऑफ सॉइल होता है, उसकी वजह से जो ग्रोथ होती है वो इसी में आता है। तो इसको हम एक डिफाइनिंग फीचर मान सकते हैं, इंट्रिंसिक ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग ही करेगी इसको, ठीक है। अब तीसरा टाइप है इसका लोकलाइज एंड डिफ्यूज। डिफ्यूज ग्रोथ मतलब हमारी पूरी बॉडी के अंदर जो होती है उसको डिफ्यूज करता है। लोकलाइज मतलब एक स्पेसिफिक रीजन में ग्रोथ होती है, सी प्लांट्स, और ये एनिमल्स के अंदर, ठीक है। तो ये टाइप्स ऑफ ग्रोथ, ठीक है, यू कैन राइट डाउन। देखिए तो एक पॉइंट और है इसके अंदर, वो क्या है कि एक जो डेड ऑर्गेनिज्म है वो कभी ग्रोथ नहीं कर सकता, ठीक है। डेड ऑर्गेनिज्म कैन नॉट ग्रो। हमारी एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ, ओके। तो ये बात ध्यान आपको रखनी है जो मैंने बताई है ग्रोथ के बारे में, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ मैं एनसीईआरटी का पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा कुछ भी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो सेकंड है वो है रिप्रोडक्ट। दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग थिंग है वो है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ न्यू progeny which can less and more similar to the parents, ठीक है। ये हमारी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि एक प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोजेनी, जो रिप्रोडक्शन है वो नई मतलब जो नई संतान है उसको उत्पत्ति होती है इसके द्वारा, ठीक है। तो जो रिप्रोडक्शन है ये भी हमारा क्या है? नॉन डिफाइनिंग फीचर, राइट। क्या है? ये भी नॉन डिफाइनिंग फीचर है। क्योंकि नॉन डिफाइनिंग फीचर क्यों है? क्योंकि इसके भी एक्सेप्शन है, जैसे हमारे केमिस्ट्री में होता है ना एक्सेप्शन। इसमें भी क्या है कि एक लिविंग थिंग, लिविंग ऑर्गेनिज्म होने के नाते, होने के बावजूद वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, कैन नॉट बी एबल टू रिप्रोड्यूस, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे कि म्यू, ठीक है, और वर्कर, हनी वर्कर भी,
हनी वर्कर बी, ठीक है। और एक नॉन स्टेराइल इनफर्टाइल कपल। मतलब जो रिप्रोडक्शन है ये नॉन डिफाइनिंग फीचर है, क्योंकि ये कुछ ऐसे लिविंग थिंग है जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती, जैसे कि म्यूल है, हनी वर्कर हैं, जो आपने देखा होगा ना कि मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसके अंदर एक क्वीन होती है, एक मेल पार्टनर होता है, बाकी के हनी वर्कर होते हैं जो प्लांट से शहद लेके आती हैं, ठीक है। और एक इनफर्टाइल कपल जो कि ह्यूमन बीइंग में बहुत से होते हैं जो इनकेपेबल टू सेक्सुअल इंटरकोर्स, ओके, ठीक है। और नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो कौन कौन से हैं? सेक्सुअल और एसेक्सुअल। ठीक है, जो टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन के जो टाइप्स हैं वो दो होते हैं, मेनली दो होते हैं, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम इनके बारे में ब्रीफली थोड़ा बहुत जानेंगे, बाकी का आप 12 जो क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा बहुत इसके बारे में जान लेते हैं, सेक्सुअल और एसेक्सुअल के बारे में, ठीक है, राइट। तो गाइस सेक्सुअल और एसेक्सुअल। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसमें क्या होता है कि इसके अंदर गैमीट फॉर्मेशन होता है, ठीक है। गैमीट फॉर्मेशन, गैमीटोजेनेसिस होता है, गैमीट फॉर्मेशन, ठीक है, जिसके अंदर गैमीट बनते हैं मेल और फीमेल पार्टनर से, ठीक है। तो ये ठीक है, ये गैमीट बना के मिलकर जाइगोट फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है इनके बीच में, और जाइगोट बनाते हैं, ठीक है, जाइगोट बना लेते हैं, ठीक है। ये हैप्लॉइड सेल, हैप्लॉइड सेल, नो डिप्लॉइड, तो जो हमारा सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, स्लो प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स है, जिसकी वजह से ही वेरिएशंस आते हैं जो हमें सरवाइव करने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल, ठीक है। तो एक्सुअल इसमें क्या होता है, इसके अंदर कोई भी क्या, इसमें भी कोई गैमीट, नो गैमीट फॉर्मेशन, गैमीट फॉर्मेशन, ठीक है, इसके अंदर कोई भी गैमीट फॉर्मेशन नहीं होता है, क्या नहीं होता है, गैमीट फॉर्मेशन नहीं होता है, एक सिंपल प्रोसेस है, सिंपल, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो डिवाइड हो जाता है, दो पार्ट में टूट जाता है, ठीक है, ऐसे दो में टूट जाता है, अपनी जैसी प्रोजेनी बना लेता है, ठीक है, जो कि मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर होती है, जिसको हम क्लोन बोलते हैं, ठीक है। तो क्लोन टर्म किसके लिए यूज करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, वो आपके रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म उस चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब फिलहाल के लिए इतना याद रखो, नो गैमेट फॉर्मेशन, ठीक है। तो एग्जांपल के लिए जैसे कि मैं दे देता हूँ यीस्ट, ठीक है, यीस्ट जो होता है, यीस्ट एंड हाइड्रा, उसके अंदर क्या है, बडिंग के थ्रू होता है, बडिंग मतलब एक ऑर्गेनिज्म है तो उसके अंदर एक आउटडोर सरफेस पे इस तरह से ग्रोथ होती है जिससे वो अलग हो जाती है और नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है, ठीक है, ऐसे जैसे कि प्लेनेरिया है, प्लेनेरिया, ठीक है, प्लेनेरिया है,
वही एग्जांपल बता रहा हूँ जो आपके एनसीईआरटी में दे रहे। प्लेनरिज्म क्या है, रीजनरेशन है, ठीक है, रीजनरेशन होता है अपना, ये एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, रीजनरेशन होता है, रीजनरेशन, ठीक है। रीजनरेशन का मतलब होता है कि अगर इफ ए वन लिविंग ऑर्गेनिज्म लॉस इज वन पार्ट कैन रिप्रोड्यूस अगेन, ओके। एंड अपने कुछ फंगाई होते हैं, उनमें स्पोर के द्वारा होता है, स्पोर के द्वारा होता है, कुछ मॉसेस होती हैं, ठीक है, उसके अंदर होता है, उसके अंदर फ्रेगमेंटेशन द्वारा होता है, फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है, एक फ्रेगमेंट के फॉर्म में टूट जाता है, ठीक है, इस तरह से दो फ्रेगमेंट बनेंगे तो वो अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म देंगे, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, जो कि मॉडल में देखा जाता है, ठीक है। कुछ एल्गी में भी देखा जाता है, एल्गी उसमें देखो फंजाई के स्पोर फॉर्म में कुछ से स्पोर निकलते हैं इस तरह से, तो उससे निकलते हैं तो नए नए ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं, ठीक है। तो ये हुआ हमारे रिप्रोडक्शन के बारे में। और एक चीज़ और जो हमारे एक पॉइंट है एनसीईआरटी में दे रखे हैं, हमारा जो रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ both are synonyms for unicellular organism। मतलब जो रिप्रोडक्शन और ग्रोथ है, ये जो दोनों की दोनों कैरेक्टरिस्टिक फीचर है लिविंग के, सिनोनिम्स, मतलब दोनों का एक ही मतलब होता है, किसके लिए, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए। क्योंकि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है कोई, ठीक है, सपोज हमारे पास है अमीबा है, ठीक है, अमीबा, ठीक है, या बैक्टीरिया है, कोई बैक्टीरिया है या अमीबा है, क्या होता है, ये अपने आप को तोड़ देगा, ठीक है, दो बना लेगा, ठीक है, किससे, डिवीजन करके, सेल डिवीजन करके, माइटोटिक डिवीजन द्वारा अपने आप को दो बना लेता है, ठीक है। तो क्या इसमें अपने आप को दो बना लिया, रिप्रोड्यूस भी हो गया और इसकी ग्रोथ भी हो गई, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इनको सिनोनिम से बोलते हैं, ठीक है, ठीक है, लिखो। ये बच्चों, ठीक है, तो हमारे कितने हो गए हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर कितने हमने डिस्कस कर लिए, दो, ठीक है। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है मेटाबॉलिज्म, ठीक है, क्या है, मेटाबॉलिज्म, ठीक है। मेटाबॉलिज्म क्या है, कुछ भी नहीं है, जो हमारे बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस होती है ना, वही है मेटाबॉलिज्म, ठीक है, जिसको हिंदी में उपापचय बोलते हैं, ठीक है, उपापचय बोलते हैं शायद, ठीक है। तो क्या होता है कि सम टोटल ऑफ केमिकल रिएक्शंस which are occurring inside the organism। जो एक जानवर है, एक जो ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर जितनी भी केमिकल्स रिएक्शन हो रही है ना, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म, ठीक है। ये इसको हम डिफाइनिंग फीचर बोलते हैं, ये डिफाइन, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है,
डिफाइनिंग फीचर, ठीक है। क्या है डिफाइनिंग फीचर है, आपको तो इसके बारे में जानना ही है, ठीक है। पूछ सकता है आपसे कौन सा एक डिफाइनिंग फीचर है, ठीक है। अच्छा, तो आपको पता है ये क्या मेटाबॉलिज्म जो होता है, मेटाबॉलिज्म दो टाइप का होता है क्या, जो मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है दो टाइप की होती है, एनाबॉलिक रिएक्शन एंड कैटाबॉलिक, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, किसी भी चीज़ का फॉर्मेशन होता है, इसके अंदर क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है, ब्रेकडाउन, ठीक है। ब्रेकडाउन होता है, मतलब चीज़ें तोड़ी जाती है, ठीक है। अब इसमें क्या है, मेटाबॉलिज्म को हम इन विट्रो देख सकते हैं, ठीक है। इन विट्रो मतलब हम लैब के अंदर जो टेस्ट ट्यूब के अंदर जो होती है, जैसे सपोज करो हम एक टेस्ट ट्यूब के हम सेल फ्री मीडियम में हम अगर कोई रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है। इन विट्रो डेमोन्स्ट्रेट इन विट्रो, ठीक है, टेस्ट ट्यूब के अंदर होता है। तो जो रिएक्शन जो हो रहा है, मतलब जो मेटाबॉलिज्म टेस्ट ट्यूब के अंदर होता है, वो ना तो लिविंग है, neither living और नॉन लिविंग, बट ये एक लिविंग रिएक्शन है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है, लिविंग रिएक्शन, ठीक है। तो आपसे वो पूछ सकता है, ठीक है। इसको हम डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं इन विट्रो का, जो टेस्ट ट्यूब के अंदर जो रिएक्शन होती है, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन जो होती है वो तो ना तो लिविंग होती है, तो ना नॉन लिविंग, बट वो एक लिविंग रिएक्शन जरूर होती है, ठीक है। ये हमको जानना है, ठीक है। तो देखो देख लिया, चलो। तो यही पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ इतने ही याद रखने के, ठीक है। एनसीईआरटी में ये दे रखना है, यही याद रखना है, ठीक है। तो तीसरा है, थर्ड वन है एबिलिटी टू सेंस सराउंडिंग एनवायरनमेंट, ठीक है। जो हमारे सराउंडिंग, मतलब हमारे जो वातावरण में जो चीज़ें हो रही हैं उसके बारे में सेंस, मतलब उसके बारे में पता कैसे चलता है, ठीक है। उसके अंदर एबिलिटी, उस चीज़ की क्षमता होती है, सेंस करने की क्षमता होती है, ठीक है। तो फिर ध्यान रखें, जो ये है ऑलवेज सीन इन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट बोथ, ओके। यूनिट जो प्रोकैरियोट है और यूकैरियोट, इन दोनों में ये हमेशा ही ये दिखेंगे, ठीक है, एक लिविंग के अंदर। ये भी हमारा एक डिफाइनिंग फीचर है, ध्यान रखना, डिफाइनिंग फीचर है, ये डिफाइनिंग फीचर है, ठीक है। सॉरी फॉर बैड हैंड राइटिंग, ठीक है। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट इफ यू वांट, ओके। अच्छा, अब जो सेंस करने की जो एबिलिटी है ह्यूमन के अंदर, जो एक
एक एनिमल है उसके अंदर क्या होता है सेंसरी थ्रू इन एनिमल्स तो सेंसरी ऑर्गन, जैसे कि अगर हम किसी चीज़ को देखना चाहते तो वो हमारे सेंस आँखों से ही होगा था, ठीक है। अगर हम कोई चीज़ कोई हमको टच करा तो हमें एकदम से हाथ हटा देते हैं, ठीक है। तो स्किन हमारे स्किन इस पर रिसेप्टर होते हैं, टच रिसेप्टर होते हैं। अगर हम कुछ सुनना चाहते हैं, ठीक है, अगर कोई चीज़ को हम चखते हैं, बताते हैं कि भाई मीठी है कैसी, तो सेंसरी ऑर्गन के द्वारा होता है, ठीक है। अभी प्लांट्स में क्या होता है, इन प्लांट्स के अंदर क्या होता है, कई फैक्टर होते हैं जो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कि टेम्परेचर, ठीक है, और टेम्परेचर हो गया और लाइट हो गई, ठीक है। मतलब फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कोई भी ऐसा फैक्टर हो सकता है जो एक प्लांट और एनिमल के द्वारा सेंस किया जा सकता है, ठीक है। एबिलिटी टू सेंस, उसके अंदर सेंस है उनको करने का, सराउंडिंग को के बारे में जानने का, ठीक है। तो लाइट है, टेम्परेचर है, वाटर है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कोई भी फैक्टर हो सकता है, ठीक है। जैसे कि आपने सुना होगा एक प्लांट है ना, टच मी नॉट, जिसको छुई मी का पेड़ बोलते हैं, टच मी नॉट, ठीक है, मिमोसा फुटी का, उसको हम जैसे टच करते हैं, ठीक है, तो वो एकदम से मुरझा जाता है, तो वो इसी का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। और ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये हमेशा प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोट हो, सब में ये मिलेगा, ठीक है। एक चीज़ और, फोटो पीरियोडिज्म, मतलब एक दीप्तकालिक मतलब जब लाइट होगी, यानी कि सन लाइट आ गई, तभी कोई एक प्लांट है जो वो रिप्रोड्यूस कर सकता है। कुछ एनिमल्स भी होते हैं जब भी वो करते हैं, ठीक है। रिप्रोडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। जब वो सनलाइट मिलेगा वो तभी ये करेंगे, ठीक है। तो उनके अंदर ये इस चीज़ की एबिलिटी है सेंस करने की, ठीक है। तो लिखो इन पॉइंटों को। तो ये सारे पॉइंट हमारी एनसीईआरटी में दे रखे हैं, मैं वही डिस्कस कर रहा हूँ जो एनसीईआरटी में, ठीक है। एनसीईआरटी सिर्फ और सिर्फ हमारी एनसीईआरटी में जो पॉइंट है मैं वही बता रहा हूँ, उनको थोड़ा खोल के बता रहा हूँ, क्योंकि जो हमारी जो एनसीईआरटी की बुक है, एज यू नो एनसीईआरटी बुक इज कोडेड बुक, ओके। तो उसको हमें डिकोड करना है, इसलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। तो लिखो इनको जल्दी। लिख लिया, ओके। अब एक इम्पोर्टेंट फीचर है हमारा कॉन्शियसनेस। अगला है कॉन्शियसनेस, और एक दूसरा होता है सेल्फ कॉन्शियसनेस, तो जो कॉन्शियसनेस है ये हमारा क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग थिंग है, ठीक है, कॉन्शियसनेस, ठीक है। ठीक है, कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है और सेल्फ कॉन्शियस का मतलब क्या होता है। कॉन्शियसनेस का मतलब अपने सराउंडिंग के बारे में, जो हमारे सराउंड में हो रहा है उसके बारे में हमें पता है या नहीं। सेल्फ कॉन्शियसनेस का मतलब होता है उसको अपने आप के बारे में पता है या नहीं, अपने खुद के अंदर जो हो रहा है उसके बारे में पता है नहीं, और जो कॉन्शियसनेस है जो वो हमारे सराउंड में जो हो रहा है उसके बारे में, ठीक है।
तो ये ओनली ऑन सीन इन ह्यूमन, ठीक है। और ये तो प्लांट, सम ऑफ द प्लांट एंड एनिमल कॉन्शियसनेस, ठीक है। सम ऑफ द कॉन्शियसनेस, ये मतलब लिविंग थिंग में होते ही होता है, बोल सकते हैं लिविंग थिंग। डिफाइनिंग फीचर है ये, डिफाइनिंग फीचर है ये, ठीक है। डिफाइनिंग फीचर, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ये। अब उसमें हमारी एनसीईआरटी में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रखा है कि अगर एक पेशेंट है, ठीक है, कोमा में है वो पेशेंट, तो क्या उसको आप क्या बोलोगे, कॉन्शियस और डेड, क्या बोलोगे? तो मैं आपको बता देता हूँ कि जब एक पेशेंट हॉस्पिटल में है, ठीक है, तो उसको मशीन के द्वारा उसका हार्ट चल रहा है, लंग्स चल रहा है, लेकिन उसका ब्रेन डेड है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो कॉन्शियस है, ठीक है, कॉन्शियस है, बट सेल्फ कॉन्शियस नहीं है, वो सेल्फ कॉन्शियस नहीं है, ठीक है, वो कॉन्शियस है, ठीक, लेकिन वो सेल्फ कॉन्शियस नहीं है। इसलिए हम उसको, क्योंकि उसके अंदर हमारी सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस चल रही हैं, क्योंकि जितनी भी हमारे अंदर केमिकल रिएक्शंस होती है कैटाबॉलिक है, उसी के थोड़ा तो हम सारे जितने भी मतलब जितनी भी हमारे अंदर प्रक्रियाएँ हो रही हैं, ठीक है, प्रोसेस हो रहे हैं, उसी के थ्रू तो हो ही रहे हैं, ठीक है, ग्रोथ कर रहे हैं, रिप्रोडक्ट सारे उसी के थ्रू हो रहे हैं, ठीक है। तो उसको हम एक लिविंग थिंग बोलेंगे, ठीक है, तो लिविंग थिंग उसको बोलेंगे कि वो एक लिविंग है, उसको डेड नहीं बोलेंगे। अब एक फीचर और है रेस्पॉन्सिवनेस, अगर किसी को आप टच करोगे तो एकदम से हाथ हटाएगा या नहीं हटाएगा, ठीक है, तो लिविंग थिंग ही कर सकते हैं, उसको टच करेंगे। अब किसी नॉन लिविंग थिंग को आप टच करोगे तो वो थोड़ी ना वापस वो हटेंगे, ठीक है। अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्या है वो, एडेप्टेशन, ठीक है, एक और ये भी इसलिए एडेप्टेशन एंड रेस्पॉन्सिवनेस, ठीक है। रेस्पॉन्सिवनेस के बारे में बता दिया, अगर किसी को टच करोगे तो आप किसी को अगर आप सुई चुभोगे तो एकदम से वहाँ हटा देगा, इसको बोलते हैं रेस्पॉन्सिवनेस। एडेप्टेशन का मतलब क्या हो रहा है कि हमारे अंदर का जो अंदर का टेम्परेचर है ना, वो हमारा उतना ही बना रहेगा जितना हमारा कॉन्स्टेंट टेम्परेचर रहता है, चाहे बाहर कितनी ही सर्दी हो, कितनी ही गर्मी हो, वो तो बना रहना ही, उसको बोलते हैं एडेप्टेशन, ठीक है, कि अपने आप को इंसान अडेप्ट कर लेता है चाहे कोई भी इन्वायरमेंट हो, ठीक है। तो ये हुआ इसका मतलब, ठीक है। अच्छा, अब है सेल्फ रेप्लिकेट, वो अपने आप को एक लिविंग थिंग है, अपने आप को सेल्फ रेप्लिकेट कर सकता है, ठीक है, अपनी प्रोजेनी बना सकता है, ठीक है, जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह हैं, ये सारे हैं, अमीबा है, अपने आप को डिवाइड करके सेल्फ रेप्लिकेट कर सकते हैं, ठीक है। फिर अपना आता है इंटरैक्ट एंड इमरजेंस, ठीक है। अब क्या होता है आपको बता देता हूँ, एनसीईआरटी में नीचे लिखा हुआ है लिविंग है, व्हाट इज़ द लिविंग वाले पैराग्राफ में, तो उसमें लिखा हुआ है जो एक टिश्यू है, ठीक है, ये हमारा कोई टिश्यू है, ठीक है, ये हमारा एक टिश्यू है, ये हमारा एक कोई टिश्यू है, इस बात को ध्यान से समझना, ठीक है, टिश्यू है जो, ये हमारा टिश्यू है, ठीक है। जो हमारा टिश्यू का जो फंक्शन है ना, जो एक जैसे हमारा एक कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है ना, नर्वस टिश्यू है, जिसको मस्कुलर टिश्यू है, ठीक है, जितने भी टिश्यू है हमारा, जो उसका जो काम है ना, वो खुद एक इस टिश्यू का नहीं है, जो उसका काम है वो इस टिश्यू का नहीं है, बल्कि जो जिन सेल से ये बना हुआ है ना, ये जो ये सेल्स हैं, ये हमारी जितनी भी सेल्स हैं टिश्यू को बनाती हैं, ये सारी सेल्स हैं, जितनी भी सेल्स हैं टिश्यू के अंदर, ये सेल्स हैं, ठीक है, इनके इंटरेक्शन से बनता है, ठीक है, इनके मतलब आपस में सारी सेल्स का इंटरेक्शन होता है, ठीक है। तो इनके इंटरेक्शन से जो टिश्यू का जो फंक्शन होता है वो सेलुलर इंटरेक्शन, इनके इंटरेक्शन से ही होता है, ठीक है। अब दूसरी बात, अब जैसे हमारे अंदर क्या है, सेल, जो सेल का फंक्शन है ना, सेल का फंक्शन, ये खाली सेल है, ठीक है, तो जो सेल का फंक्शन है, ठीक है, वो खाली जो सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स हैं, ठीक है, जैसे कि न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, ये हमारा जैसे कि गोल्जी बॉडी हो गया, ठीक है, ऐसे गोल्जी बॉडी हो गया, राइबोसोम,
पेरोक्सिसोम, ये कुछ भी होगा, ठीक है। जितने भी इनके ऑर्गेनेल से नहीं होता, सेल के जो फंक्शन होते हैं वो हमारे इनके मोलिकुलर इंटरेक्शन से होता है, इनके बीच इंटरेक्शन होता है, ठीक है। सेल के भी जितने भी हमारे सेल हैं उनके मतलब इंटरेक्शन से जो होता है, जब ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं तभी एक पर्टिकुलर फंक्शन वो सेल करती है, ठीक है। तीसरी बात क्या है, मतलब इसके इन दोनों में क्या है कि जो टिश्यू है उसकी जो घटक कोशिकाएं, एक कोशिकाएं हैं वो अंदर सारी जितनी भी टिश्यू के अंदर सेल्स हैं उनके इंटरेक्शन करने से ही बनते हैं। फिर उसके बाद में एक मतलब टिश्यू के बाद क्या होता है, जैसे कि एक क्या बताऊँ मैं आपको, एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी बता देता हूँ, ठीक है। एक्स्ट्रा पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, अपनी सेल बनती है, सेल से क्या बनता है, टिश्यू, टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से क्या बनता है, आपका ऑर्गन बनता है, और ऑर्गन से क्या बनता है सर, ऑर्गन सिस्टम बनता है, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम बन गया, ऑर्गन सिस्टम से क्या बनता है, ह्यूमन बॉडी बन जाती है, ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी बन के बना देती है क्या, कम्युनिटी, कम्युनिटी बना देती है। कम्युनिटी के बाद में हमारा क्या है, इकोसिस्टम बन जाता है, इकोसिस्टम से बायोम बन जाता है, तो बायोम से बायोस्फीयर बन जाता है। ये हमारा इकोलॉजी का पार्ट है, ठीक है। ये सारी इकोलॉजी के पार्ट है यहाँ से, ठीक है। तो एक सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम हमें पूरी एक ह्यूमन बॉडी बना देता है, ठीक है। पॉपुलेशन बना देता है लोगों की, ठीक है। उससे कम्युनिटी बन जाती है, कम्युनिटी से इकोसिस्टम बनता है, फिर बायोम बनता है, बायोस्फीयर बनता है, ठीक है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, बॉडी का इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। समझ में आया ना। जो टिश्यू का फंक्शन है वो एक पर्टिकुलर सेल का नहीं है, मतलब उस टिश्यू का फंक्शन नहीं है, बल्कि जितनी भी उसके अंदर सेल है उनके आपस में जो इंटरेक्शन हो रहे हैं, मतलब सेल जंक्शन है इनके बीच में, टिश्यू के जो सेल जुड़े हुए हैं उनके जो साइटोप्लाज्म है उनके एक्सचेंज से, कहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है, कहाँ पे लिपिड, सारे वो इंटरेक्ट होकर सारे के सारे ये सारा काम करते हैं, ठीक है। अच्छा ठीक है, बता दूँ, ओके। उसके बाद ही ये एक इमर्ज करते हैं, आपको इंटरेक्ट करती हैं, फिर एक लिविंग थिंग को इमर्ज करती हैं, ठीक है। तो जितने भी हमारे प्रेजेंट के, पास्ट के, फ्यूचर के जितने भी, मतलब प्रेजेंट और पास्ट में जितने भी एनिमल्स हैं, प्लांट ऑर्गेनिज्म हैं, वो सब आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हैं, ठीक है। एक किसके द्वारा, किसके द्वारा, डीएनए के द्वारा। सब में एक डीएनए है जो मतलब पेरेंट्स से प्रोजेनी में जाता रहता है, ठीक है। मतलब क्या बताऊँ, प्रेजेंट प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के जितने भी ये, ठीक है, ऑर्गेनिज्म है ना, आपस में ये एक दूसरे से लिंक है। एक किसके द्वारा, एक जेनेटिकल मॉलिक्यूल जिसको हम डीएनए बोलते हैं। वो अलग बात है कि किसी किसी में वो डिफरेंट क्वांटिटी में होता है, ठीक है। तो गाइस ये हुआ अपना द लिविंग वर्ल्ड का फर्स्ट टॉपिक, व्हाट इज़ द लिविंग, ठीक है। तो हमको ये सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो एक लिविंग थिंग में आने चाहिए। तो गाइस ये हुआ हमारा कंप्लीट। तो जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें हम डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो गाइस प्लीज़, दिस इज माय फर्स्ट वीडियो लेक्चर, ठीक है। तो प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल, ओके। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर टू अदर्स, ओके, एंड प्रेस द आइकन, ठीक है। तो गाइस यहीं पे हम इस लेक्चर को रोकते हैं। तो नेक्स्ट जो लेक्चर है हमारा होगा इस पे डाइवर्सिटी ऑफ
लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, बाय गाइस, सी यू सून।